चलिए रे बुआ, सुनिएगा, हम लोग आज पहला नंबर कौन समास पढ़ रहे हैं? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव सभी लोग बोलिएगा बढ़िया से, बोलिएगा। पूर्वदार्थ, पूर्वदार्थ, प्रधानो, अव्ययी भाव। आप अगर YouTube पर सर्च करिएगा ना कि संस्कृत में समास, संस्कृत में समास नहीं होता, समास प्रकरण होता है। अरे तो संस्कृत में समास प्रकरण सर्च करिएगा, डायरेक्ट जो पढ़ा ना वैसे समास न लिखा है शुरू में 6 गो, वैसे करके सब तरह का कोई एग्जाम्पल दे तो वैसे करिए। और देखिए आपको अब यही बात समास में 6 गो भेद है, बहुत उतना नहीं मिल पाता है। अरे अब क्वेश्चन हम खुदा धीपा धीपा के धीपा दिवस समझते हैं ना गहराई से। अरे बोलो बुआ, जानते हैं सब लोग कहते हैं क्या कि अरे कुछ लोग ये बोले कि दीपकवा के संस्कृत कैसे पढ़ाया जाएगा, बोल ही नहीं आता संस्कृत, तब पढ़े कैसे आएगा? ठीक बड़ा लिखा, ठीक है। सुनिएगा, तो इसलिए मानते कि किताब में आपको तनी लग रहा होगा कि मैंने हम किताब मेरे संस्कृत व्याकरण जो आपको पढ़ाएं, चाहे हम पढ़ाएं चाहे कोई और टीचर पढ़ाएंगे, यही बात ना बोलेंगे जी जो हम पढ़ा रहे हैं। ऐसा कि पूरा की बोली थी कि बाल का तिश्ती, ऐसे तो नहीं बोलेंगे वो कि हम ऐसे नहीं बोलेंगे अरे सब लेकिन बैठ जाओ, वो ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि बाल का तिश्ते में इतना तो एकदम संस्कृत पूरा भाषा में नौकरी हुआ है। ऐसे लोग बोला हमारे बारे में कह रहे कि वो कैसे पढ़ा देगा संस्कृत जी, वो संस्कृत कभी पढ़े नहीं किया। तो हम मानते हैं कि संस्कृत हम नहीं पढ़े, अरे लेकिन व्याकरण पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब बात रहा कोई के किताब के, तो किताब के रे किताब में क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछता है जी कि संस्कृत में ही आपको लिखना है। किताब में ऐसे पूछता है, जैसे आपको पहला चैप्टर पढ़ा है कि मंगलम पाठ में क्या है, आपको इस सवाल पढ़ाए आपको अनोरनियान महतो मयान, है ना, अनोरनियान महतो मयान जन, ऐसे करके है या ऐसा माने आयम निजम परो व्यक्ति गणना लघु चेत सामुदार चित्र नाम तु वदव कुटुंब। ऐसा माने कोई श्लोक है या ऐसा ऐसा है कि सुखार्थनम कुतम विद्या विद्यार्थिनम कुतम सुखम। जैसे मान लो कि कोई श्लोक है तो श्लोक के अर्थ कुछ नहीं पूछता आपको, हिंदी में पूछता है, तो फिर क्या दिक्कत है जी? सुनिए ना, सरे लगा तब तो पूरा बन जा रहा है। और संस्कृत जानते रहे लगा, हम जैसे संस्कृत आपको पढ़ा रहे हैं 90 नंबर प्लस जिस बच्चा को कम आता है ना, पढ़ने वाला बच्चा को, तो हमारा अफसोस आता है। हम एक को कसर नहीं छोड़ते हैं जी, कोई बैच में नहीं छोड़े हैं संस्कृत हिंदी में। मानते कैसे तनी कसर छोड़ते हैं, हिस्ट्री छोड़ा के मानते हैं तनी मनी, लेकिन इस सब विषय में तो हम कोई दाग नहीं लगा सकता है जी, समझे? इतना जबरदस्त कोई बैच चल जाए, लेट हो तो सब एकदम बेहतरीन पढ़ाए, एकदम लाजवाब। सुनिएगा ध्यान से, बोलिए वो पूर्वदार्थ, पूर्वदार्थ, पूर्व मने पहले, रे पूर्व मने आदार्थ प्रधान, पूर्व पदार्थ होता है। सुनिए, प्रधान मने होता है वैल्यू, प्रधान मने जैसे आप बोलते हैं प्रधानाध्यापक, प्रधाना, ध्यान दीजिएगा, अध्यापक के हिंदी क्या होता है? शिक्षक। अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? अध्यापक कौन वर्ड है? संस्कृत वर्ड है। अरे अध्यापक कौन वर्ड है? अरे एक आगे लगा दिया प्रधान, पूछो क्या प्रधाना, तो प्रधानाध्यापक जैसे बोलेंगे बुआरे सुनना सर, तब प्रधानाध्यापक क्या बोले, ऐसे नहीं करे प्रधानाध्यापक माने हेडमास्टर। कौन हेडमास्टर? तब माने सभी शिक्षकों का हेड, सभी शिक्षकों का हेड। जैसे बोलो अगर हमनी के घर में प्रधान कौन है, माने वैल्यूएबल। अगर दादा के चलता होगा शासन तो दादा हुए, अगर दादा के शासन नहीं चलता है, दादा बुजुर्ग हो गए, तो किनका चलेगा? पापा के। किसका हुआ? और पापा कोई काम करते हैं तो मम्मी से राय लेके करते हैं, अगर बिना राय के कर दे तो फिर घर में भूचाल आ जाता है।
सुनिएगा ध्यान से। अरे बउआ, अरे यहाँ देखो जी, हमने समझ तो आई है छोटा मोटा विधायक की सर। अरे सुनिएगा ध्यान से, अपनी जने सपोर्ट करते हैं उन्हें के इस्माइल। अरे हमने कभी कभी मम्मी के डांट देता है कि तू चुप रहा ना मम्मी, तू चुप रहा ना मम्मी। अरे है कि नहीं, होता है ना इसे। सुनिएगा ध्यान से। अरे लगा कभी कभी पापा मेरे सपोर्ट में रहते हैं तो करा कुछ। प्रधान माने वैल्यू, समझो रे। प्रधान माने वैल्यू, प्रधान माने वैल्यू। सुनिए ध्यान से। जैसे अरे लगा, आप कहीं भी जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, शादी ब्याह कोई पार्टी फंक्शन में कहीं जा रहे हैं, अब पापा पीछे ही हैं और आप आगे चल गए, तब कोई पूछ दिया कि पापा हो, तो तोरा वैल्यू मिला? बोलो रे, तोरा वैल्यू मिला? नहीं मिला। के किनकर ले कहा तो तोरा वैल्यू मिला, तेरा पहचान है। तब प्रधान कौन हुए? पापा, जो भी पीछे है। आप अरे एग्जाम में टॉप कर जाए, बिहार टॉप कर जाए, अब पापा सबसे आगे फोटो खिंचावे लगे। अरे तो उनको जो वहां पे आदमी रहे बोले सड़ी, क्योंकि आप अरे पापा के पहचान नहीं, वहां पे पहचान किसका हुआ? आपका। और आपकी वजह से आप बोले कि सर ये मेरे पापा है। अरे तो अरे लगा, तो आपके वजह से पापा कुछ ही बढ़ा, पहचान बढ़ा। बोलो नहीं, जैसे लगा जैसे अभी हमने के कोई रियल में पहचान नहीं है, अभी हमने सबके कोई पहचान है नहीं है। हमने सब अभी पापा के नाम से चलते हैं। बोलते हैं कि कोई कर बेटी है, कि कर बेटा, तब फालना के देखिए ओके। अगर बूढ़ा आदमी तो बेटा नहीं पूछता, दादा पूछता कि दादा के नाम कोची है, पूछता ना ऐसे। यानी कि हमने के अभी रियल में कोई अपना पहचान नहीं। अरे लेकिन अगर इसी एरिया में कोई संभाल लिया जाए कि कोई नेता आ जाए, कोई अभिनेता आ जाए, अरे लड़का, तो अगर अपन पापा कहेंगे ना, नहीं पहचान सर हम फलना के बेटा है कि नहीं? सुनना सर कि फलना के हम पिता हैं, फलना के क्या है? पिता। संभाल इसी एरिया में बुआ रे लड़का, खेसारी लाल यादव या कोई पवन सिंह रे, और उनके घर के कोई आदमी इधर आएंगे तो कोई पहचानेगा जी? खान सर के कोई परिवार इधर आएंगे कोई पहचानेगा? नहीं पहचानेगा। वो कहना पड़ेगा कि नहीं पहचाने, हम उनका पिताजी हैं, उनका अपना पहचान है नहीं। अरे सुनिए, अभी हम लोग का अपना पहचान नहीं है। अभी हमने किसके पहचान से जिंदा है? पूरा बिस्टॉल में आप घूम लीजिए, अपना गाँव में घूमो तो सबको नहीं पहचानेगा। आप बोलिएगा अपने पापा का नाम, बोलिए तुरंत पहचान लेता है। वही कह रहा है। अरे प्रधान, प्रधान माने वैल्यू। अरे प्रधान माने, प्रधान माने तो बोला कुछ पूर्व पदार्थ, पूर्व पदार्थ है, पूर्व पदार्थ प्रधान व व्ययी भाव। कहने का मतलब हुआ कि अव्ययी भाव समास में, यहाँ दार्थ माने पद है, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद, प्रथम माने पूर्व, पूर्व माने पहला, पूर्व माने पहला कहिए, या इसको पहला पद कहिए, चाहे पूर्व पद कहिए, चाहे प्रथम पद कहिए, एक क्या आदमी की नहीं। तो अव्ययी भाव समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है। प्रधानता माने वैल्यू, प्रधानता माने वैल्यू। जैसे ही बता रहे, आप एग्जाम में टॉप कर जाए, अरे और आपसे कोई पूछे स्कूल वाला कि कहाँ पढ़ते थे, किस कोचिंग में, वहां के मास्टर के बुलाइए, तो जैसे आप बड़ी जितना दूसरा कोचिंग के लेकर ना टॉप कर जाए, अब वो मास्टर आल है, तो मास्टर के कोई वैल्यू मिलेगा वहां पर? नहीं। लाइक ने बोला सर ये हमने के पढ़ाते थे, ये हमने के पढ़ाते। वो दूसरा कोचिंग वाला लगे सर ये हमारे शिक्षक है, ये हमारे सर। तो मास्टर के वैल्यू वहां पे नहीं मिल रहा है, आपके वजह से गलत में कुछ मिल रहा है, वैल्यू मिल रहा है। तो एकरा में पढ़ेंगे प्रधान, प्रधान माने वैल्यू होता है। प्रधान माने क्या करे? तो बोलो अव्ययी भाव समास में किस पद की प्रधानता होती है? प्रथम पद की। बोला इसलिए लिखेंगे। अच्छा बताओ, प्रधान माने वैल्यू। अब बोलो आपको पढ़ा है पद के होता है, जैसे देखो राष्ट्रपति, क्या गो पद है? ये वही पद है, वही पद है। अरे लड़का, आज दोनों का मिला कुछ बन गया। अच्छा आप बताइए में कौन पद के ज्यादा वैल्यू है? राष्ट्र के पति के? राष्ट्र मन होता है देश, और पति मैंने क्या होता है? और एक में दोनों पद है कि नहीं है?
अब एकरा में कौन पद के प्रधानता हो रहा है? अंतिम पद के। पति है माने मालिक, पति माने क्या होता है? मालिक है, लेकिन कौची के? देखो तो पति तो इसमें होता है सभापति। अब बोलो रे, तब पति तो बड़ी मानी होता है जी, लेकिन कौची के पति है? न बोला है उपराष्ट्रपति होता है कि नहीं होता रे? उपराष्ट्रपति होता है ना। अब अरे सुनिए संभाल, हम बोला रक्त दान। अब बता एकरा में कौन पद के प्रधानता हो रहा है? वैल्यू होगा प्रथम की अंतिम? हाँ बोलो रे, दान कर रहे हैं कौची का? वैसे तो मतदान भी होता है नहीं, तो दान कर रहे हैं कौची के? मत का। समझे? लेकिन में कौन पद के प्रधानता हो रहा है? अंतिम पद। कौन पद? लेकिन हमने पढ़ को चिरे में बुआ अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में बोला कि जिस समास में प्रथम पद की पूर्व पद की प्रधानता होती है उसे अव्ययी भाव समास कहते। ये जो अभी बोले ना पूरा मन से, लेकिन तो समझ में नहीं आया, हमारा पूरा अंदर क्या आत्मा बोलती है। जिस समास में प्रथम पद की क्या होती है? प्रधानता होती है, उसे कौन समास कहते हैं? जिस समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है उसे कौन समास कहते हैं? अव्ययी भाव समास। और अव्ययी भाव समास में क्वेश्चन पूछता है जैसे कि किस पद की प्रधानता होती है? बोलो रे, प्रथम पद। कौन पद? प्रथम पद को और दूसरा नाम को है पूर्व पद, या अगर हिंदी में क्या कहते हैं? पहला पद। क्या कहते हैं? इतना दो चार पॉइंट है, लिखिए, उसके बाद एग्जाम्पल समझाएगा तब पूरा समझा देगा। लिखो, लिखिएगा। जिस समास का समास का, अरे समझो बुआ दम बड़ा टेढ़ा मेरा है जी, बाद में हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, हालांकि प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। जिस समास का पहला चाहिए बताओ, ये कौन पद है बुआ? अरे पद मन रे, इन्हें एक शब्द ही है और एक शब्द ही है, ये दोनों से मिल के ना निर्माण हुआ है नहीं। ये अलग पद है, ये अलग शब्द है, अरे मैया, और ये अलग शब्द है, ये अलग शब्द है और ये अलग शब्द है, और दोनों जब आपस में मिला तो नया शब्द का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। और हुआ कि नहीं हुआ रे? तब प्रथम पद कह सकते कि नहीं? इसको न कहेंगे? जानते हैं, सुनिए ध्यान से, इसको इतना कुछ कहते हैं, इसको कुछ कहते हैं, इसको कहते हैं अंदर कुछ प्रथम, पूर्व या पहला। अरे क्या वो नाम है बुआ? 3 नाम। इसको जानते हैं कुछ कहते हैं? दूसरा अंतिम या बाद वाला पद। अरे लड़का ध्यान देना, क्वेश्चन जानते हैं? अरे लड़का कि पूर्वदार्थ प्रधान हो यह किस पद में होता है? वो किस समास में होता है? पूर्वदार्थ प्रधानो किस समास में होता है? मैंने पूर्व पद की प्रधानता किस समास में होता है? सुनना सब। अरे तब पूर्व पद कहिए तब भी यही होगा, प्रथम पद कहिए तब भी यही होगा, या पहला पद कहिए तब भी यही होगा, या इसी का अंतिम पद कहिए तब भी यही है, दूसरा पद कहिए यही है, या बाद वाला पद कहिए यही है। होगा कि नहीं होगा? तो बोला जिस, अब आपको पढ़ना है अव्यय में, याद करिए कि अव्यय में कुछ उपसर्ग भी शामिल होता है। लिखवा ही लाइन याद है? अरे तो जितना उपसर्ग है ना वो सभी उपसर्ग किसमें शामिल है? और सब आगे चल के कुछ ही कहलाएगा। जैसे बोलो ये उप है, तो उप आपको अव्यय है कि उपसर्ग है? अरे उपसर्ग था ना जी। अरे परा परा अप सम अनु अव निर निसा दूर द्वि आग्नि आदि अपि अति सुउत अभिप्रति परि उप। तो बोलो उप जो आया उप उपसर्ग है कि नहीं है? अरे उप, हाँ अरे उप आपका क्या था? उपसर्ग था।
अरे उप क्या था? उपसर्ग था। लेकिन सभी उपसर्ग, देखो अति, तो अति कौन सी है? उपसर्ग है। अति क्या है? नहीं, अति उपसर्ग। लेकिन जितना भी उपसर्ग है वो सब क्या कहलाता है? पॉइंट समझो जी, रे लड़की, जितना उपसर्ग है वो सभी के सभी क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। अब सोचो, डायरेक्टर पहले क्लास में समास शुरू करती है, एक सब बात एकदम हावर इन पर आपको उपसर्ग को पढ़ावल है और आपको अव्यय भी पढ़ावल है, तब न समझा रहा है। सुनिए सर बुआ, तो जितना भी उपसर्ग है वो सब कहाँ शामिल होता है? अव्यय में। तो बोला कि जिस समास का पहला पद अव्यय, बोलो पहला पद अव्यय कि ना? अरे पहला पद अव्यय कि ना? पहला पद अव्यय कि ना? और अंतिम पद क्या हो? संज्ञा। अरे अंतिम पद ना कह के बाद वाला पद कहे तो दूसरा बात होगा, या दूसरा पद कह देंगे तो गलत बात है। सब एक के है। बोलो नदी क्या है? संज्ञा की नहीं? समझो जी, नदी संज्ञा की नहीं? कष्टम कौन संज्ञा? कष्ट कौन संज्ञा है? ग्राम, ग्राम, ग्राम कौन संज्ञा है? जातिवाचक, द्रव्यवाचक। अरे अरे गांव कौन संज्ञा है? जातिवाचक। बोलो, अरे समझला, छोड़े। अरे एग्जाम्पल से पकड़ लेगा, परीक्षा में ऐसे देता। रे परीक्षा में ऐसे देता, उपनदी कौन सा समास होगा? तो तू पकड़ रहा है केकरा से? देखा, आहा, मान लो रे भुला गया तू कि पूर्व पद, पहला पद, दूसरा पद भुला गया, तो थोड़ा पकड़ना कुछ। आहा, आगे उप है, आगे क्या है? अब अंतिम में क्या है? संज्ञा। मार देंगे हड़ाक। सुना कौन संज्ञा? कौन समास? जैसे ऐसे दे रहे हैं, उप कृष्ण, ऐसे ले रहे, ऐसे दे रहे, उप कृष्णम दे रहे। ऐसा पूछा परीक्षा में कि उप कृष्णम कौन समास होगा? कौन समास होगा? कैसे धर रहा है? अफसर से नहीं, आगे से। अरे गधा, कोची से? और आगे में आपका क्या है? बोलो रे, अव्यय। उप है कि नहीं है? अब कृष्ण किसी का नाम है तो संज्ञा के नहीं है। तो पहला पद, रे लड़की मैया, पहला पद अव्यय और अंतिम पद जब संज्ञा हो तो उसे कौन समास कहते हैं राजा? सुनिएगा, बोला अव्ययी भाव समास के जितना भी उदाहरण मिलेगा सभी के सभी नपुंसक लिंग होता है। कौन लिंग होता है? अरे और अव्ययी भाव समास में कौन वचन का प्रयोग करते हैं? एक वचन का। कौन वचन का? और अव्ययी भाव समास में किस पद की प्रधानता होती है? प्रथम पद ना कह के दे ले पूर्व पद, तब भी सही है। प्रथम पद दे ले तब भी सही है। पहला पद दे ले तब भी सही है कि नहीं? हर्ष पद्धति रे। अरे सुनिए ध्यान से, अरे यहाँ देखिए, हम आपसे पूछ रहे हैं, बोलो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद। अच्छा, अरे आप कुछ अब हल्का हल्का समझ में आ रहा है? हल्का हल्का, अरे हल्का हल्का समझ में है? अरे लगा कितने लोग को हल्का हल्का समझ में आने लगा? हल्का हल्का कि पूरा पूरा समझ में आ रहा है? कि पूरा पूरा एकदम ई पार से ऊपर हो रहा है? अरे सुन ध्यान से, अरे समझो जी, अरे यहाँ देखो, अरे चुप। अरे जिस समास का कुछ बुआ एक बात बोले हैं, कभी भी आप देखें नदी में लेकिन धारा चलता है ना जी, या तालाब में तो सीढ़ी देखे, सीढ़ी तो धारा चलता। अरे धारा जब चलते रहे तो सीढ़ी पर आप देखिएगा कि जितना भी गंदगी रहे और धारा चलता तो एक बार हल्फा मारा कस के और सब गंदगी बहा के कुछ रहा है, लेकिन चला जाता कौन? धारा। ठीक उसी तरह रहे, पढ़ने वाला विद्यार्थी लगातार पढ़ते रहे और थोड़ा सा अगर 10 मिनट 20 मिनट अगर बीच बीच में अगर मुस्कुरा दे तो माइंड में जितना भी बुआ कचड़ा पट्टी टेंशन है, मुस्कुरा दिया ना तो एक बार फिर कोई प्रॉब्लम क्लीन रिफ्रेश होता है ना, कंप्यूटर में रिफ्रेश तो उसे कंप्यूटर जैसे रिफ्रेश होता है, रिफ्रेश मारता है तो वायरस क्या होता है? खत्म होता है। उसे ब्रेन है। तो अभी भी आप पढ़ते रहे, कोई काम करते रहिए और आप हल्का मुस्कुरा दीजिएगा ना तो माइंड क्या होता है? फिर से ताजा हो जाता है। अरे सुनिए ध्यान से,
आप देखिएगा रहेगा कोई मूवी आप देखिए रहने लगा, कोई मूवी देखिए आप बीच में कॉमेडी देता है काला, ताकि देखते एकदम सीरियस होता है आदमी और ज्यादा इमोशन में रोवे ना लगे। अरे अब इतना इमोशनल मूवी है कि हम रोबू लगे कोई आदमी, सुनिएगा रे। और उसी देखिएगा रे लड़का उसी इमोशनल में कहीं कहीं कॉमेडी डाल देता है, आदमी देखे फिर हंसने लगता है। सुनना रे लगा उसी तरह से पढ़ाई में रे लगा, अरे पढ़ाई वैसे ही है, लगातार पढ़िएगा तो आपको बोरिंग फील होगा। और पढ़िए बीच में कहा सिमला खो जाए तो 4 घंटे क्लास चलेगा ना तो आपको पता। बोलो जिस समास का पहला पद क्या हो, क्या हो? तो अव्यय, बोलो अव्यय कि ना है? तो पहला पद अव्यय हो और अंतिम पद क्या हो? तो की बोलेंगे राजा? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। अब इन्हें धरिए लाइन से करे कुछ लगा, बोला कुछ कि अव्ययी भाव समास रे 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 प्रधान बने भैलू, प्रधान बने। जैसे एक बात, अरे सुनिए, कहीं आप जा रहे सरे, आप पढ़ते हैं जहाना के कोई कोचिंग, ठीक? हम बोले ना कि कहाँ जीते हैं तो कि आज टीचर डे है, तब बोले कि हमारे लेके चलना दे, चल में तो चल आओ का कोई दिक्कत कि हमरा भगत में ना चलवा, लेकिन ना भगत लेकिन नाश्ता दवा दे, लेकिन दवा दो नाश्ता रे, लेकिन पक्का लेकिन पक्का रे। हम वहाँ गए, सुनने से लगा, हम आपके साथ गए वहाँ, हम गए वहाँ रे, साइकिल बैठ के उतरे दोनों साइकिल पर से। अरे आज जब उतरे हैं तो थोड़ा सा दूर से करे, अरे इतना लेट से आई है रे, अरे कहे जी इतना लेट से आई है, हम मेरे साथ आई थे आए देख ना रे, अरे तोरा सर दूरे से पहचान लिए, हम तोरे साथे जा रहे हैं। हम लोग देखिए कहाँ जा रहे बाबू, अरे तो हमरा वैल्यू मिला, हम प्रधान की आप प्रधान, आप प्रधान। अरे तो ये आप बोल लिए कि ना हो तो तू नीचे चल जाओ सर, अरे तेरा सर ना देता तो नीचे कैसा लगेगा वहाँ पर रे? और वही बोल दे रहे कि सर ये हमारे भाई है सर, आने दीजिए इसको। अरे तो गए वहीं से, अब तो सब सहेली चाहे जितना दोस्त यार सब में तो हंसी ना कर रहा, हम चुपचाप बोतल ही अरे क्या कोई नया फ्रेंड वैसे नहीं है रहेगा था ना। अरे तो सब चिन्हा पर चिकरा रहे कि भाई देखो ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, तो भाई हमारा मिली था। अरे हम नाश्ता सबके नाश्ता मिला, हमें नहीं मिला नाश्ता हो गया। लेकिन कहाँ गए ना, लेकिन हम तेरे साथ कि हम गौतम के दोस्त हैं, गौतम के दोस्त तू, चलो 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 भाई लोग मिला। अरे भाई लोग मिल रहा है नहीं, अरे उसका वैल्यू मिल रहा है, लेकिन हमारा वैल्यू तो ओकरे प्रधान कहते हैं, ओकरे क्या कहते हैं? जैसे वो काली माई के देख रहे हैं कुछ कि पूरा स्वागत हो रहा है, काली माई के शोभा यात्रा में हम गए थे। अरे लेकिन बुआरे हमरा साइड में बैठा दिया गया। अरे काली माई देख रहे के कुछ बोल नहीं रहे, हम बोले कि हम काली माई के आदमी है सर, हम काली माई के आदमी है सर, हम स्टाफ है काली माई के। अरे तो कि काली माई का स्टाफ है, अरे श्रीनगर से तो कि काली माई के स्टाफ को तो नाश्ता भेजवा दो उसको। हमारा वैल्यू मिल रहा है, अरे हमारा वैल्यू मिल रहा है रे, वैल्यू किसके वजह से हमें मिल रहा है? काली माई की वजह से। किसकी वजह से? तो आप समझ में आया? अरे समझ में आया रे? तो जिस समास में रे, जिस समास में, अब तो समझ में आ ही जाएगा रे, जिस समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है, प्रधानता माने वैल्यू, प्रधानता माने उसे कौन समास कहते हैं? कौन समास? आप बोलो। अब यही भाव समास से प्रथम पद क्या मिलेगा आपको? अव्यय न मिलता है, और अव्यय में सब कुछ शामिल है, जितना उपसर्ग सब और जितना अव्यय सब है कि ना? तो बोलो हुआ। अब पहचानने का तरीका क्या है कि पहला पद अव्यय मिलेगा और अंतिम पद क्या मिलेगा? संज्ञा। अब प्रथम पद के जितना एग्जाम सॉरी अब यही भाव समास का जितना भी उदाहरण होगा सब कौन लिंग होगा? नपुंसक कौन लिंग होगा? और एक बात और खास बात है, ये अव्ययी भाव समास में रे, अव्ययी भाव समास में एक वचन का प्रयोग करते हैं। कौन वचन का प्रयोग करते हैं? अब बहुआ अव्ययी भाव समास में 6 गो रूल है। क्या गो रूल है? वो 6 गो रूल समझ लिया ना छोटे, कि ऊपर रहेगा तो विग्रह करेंगे तो कौची कौची लगेगा, ऊपर रहेगा तो समीपन तोड़ेगा, इज धर लिया ना लइकन, ओकरा अव्ययी भाव समास बढ़िया से।
इतना समझ में आया कि नहीं आया समझ? यहाँ तो कोई मामला क्लियर, मैंने कोई के दिक्कत ना ना? अरे ना ना, समझ में आया ना? प्रधान समझ में आया? प्रधान मैंने भैलू रे। सुनिएगा ध्यान से, अरे छोड़े, शांत रहिए ना, सुनिए ना ध्यान से जी। अरे बुआ, अरे लड़का, आपको कुछ पॉइंट लिखवाए थे। आपको ही लिखवाए कि जिस समास, सॉरी, अव्ययी भाव समास में कौन सा लिंग होता है बुआ? अरे अव्ययी भाव समास का जितना भी एग्जाम्पल पढ़ी है, उस सारा का सारा कौन सा लिंग होता है? कौन वचन में होगा बाबू? अरे बोलो, अव्ययी भाव समास में कौन पद की प्रधानता होती है? समझ में आया ना? प्रधानता, प्रधानता माने भैल। सुनिए रे, का बताए, एक बार हम बर्तन माता के साथे गए, बर्तन माता के खोना मिल गया, हमरा आते मिल गया। तब बोलो वैल्यू किसको मिला, बर्तन माता के कि हमरा? अरे आप बर्तन माता पे करे कि ले बुआ में से खा लेते हो। अरे सुनिए, अरे सुनिए सरे लगा, अरे आप बर्तन माता पे कहे कि हमारे भाई है, दे दूं मैं करो। अरे अरे लेकिन हमरा नहीं मिला कि बता तू चंदा दी है कि तेरा भाई, ताकि हम ही चंदा दिए हैं, दे दी कि ना, इसको नहीं मिलेगा। तब बोलो हमरा वैल्यू मिला? तब अव्ययी भाव समास में किस पद की प्रधानता होती है? अरे बोलो रे, कौन पद? प्रथम पद। सुनिए देखो जो रे, प्रथम पद कहो चाहे पूर्व पद कहो चाहे पहला पद। देखिए लिखा है पूर्व माने उत्तर पूर्व रे लेवे ना, लिखा है इना समझ कि पूर्व माने पहले वाला, और हम पूर्व दूसरा क्यों समझ ना? अरे आदमियां एक ही है, लेकिन जगह जगह पर नाम उसका क्या है? प्रथम पद, पूर्व पद या पहला पद, द्वितीय पद में दूसरा पद, या उसे क्या कहते हैं? अंतिम पद। बोलो, और दूसरा के बाद तीसरा पद मिलता है? रेयर केस में नहीं, लेकिन आप कोई से नाम देखो जी, उसको कहते हैं अंतिम पद। आप बोलो पद माने क्या था दोस्त? पद माने अंकित, पद माने